आसमां भी चुपके से यूं रो जाए वो, मोहब्बत रूठ जाए तो। कतरा कतरा आग बन के बूंदे जलाए जो, मोहब्बत रूठ जाए तो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी, मेरे शाहे का फोन आ गया है, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाला है। अल्लाह रखे मेरे शाहे को, इंशाल्लाह जमानिया मारे, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। जल्दी जल्दी करो शाबाश। शादी जा जाके मुर्दाने में किसी को कह, बड़े चौधरी साहब को बता दे शाहे के आने का फोन आ गया, उनसे कह। जा जा जल्दी कर जा। हाँ है, अभी तक पलंग तैयार ही नहीं किया, सवेर का लगा हुआ है? जल्दी से तैयार करके शाहे के कमरे में रखवा दे। मेरे शाहे को बड़ा ही पसंद है पलंग पर सोना। मुल्तानी खेस उछाई और ऊपर सुंबल वाले तकिए रखना। अच्छा और मौलिया, तूने गाय इधर क्यों बनी? खोल इधर से गाय को, जाके परे बांध और 3-4 कुकड़ हलाल कर दे। जा, मेरे शाहे के लिए मैं अपने हाथ से आज हांडी पकाऊंगी। गुड़ वाले मीठे चावल, बहुत सारे बादाम पा के देसी घ्यो में बनाऊंगी। साजी, लस्सी में से कितना मक्खन निकला? इस मक्खन को ले जा अंदर और इसका घ्यो बना जल्दी से। जा शाबाश। शेरू पकड़, पकड़ पकड़, मार दे से, मार दे, मार 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 इन्नू, मार मार मार। ओ किथे ताजिया, देख के दे जा बाजी कौन मार दे। ना भाई ना, चौधरानी जी इंतजार करती होंगी। तुझे पता है छोटे चौधरी जी बाहर से आ रहे हैं 6 साल के बाद। आज तो वहाँ वंश बनने खाने पकड़े न, और हमारी मौजे। भाई मैं तो चला। जाओ, सारी उम्र चौधरियां दी गुलामी करदा रही। भागपरी, अम्मा इधर हूँ कमरे में। भागपरी, क्या बात है अम्मा? किधर गायब है सुबह से? है तुझे पता भी है कि तेरे वीर को तेरे हाथ का शरबत बहुत पसंद है, बना ले, आता ही होगा। वीर जी का कमरा ही ठीक करने गई थी, अपने हाथ की कड़ी हुई चादर बिछा कर आ रही हूँ पलंग पे। कितना कहा था शायद को तेरे अब्बा जी ने कि ताजे और नियाज को गड्डी दे के लाहौर भेज देते हैं, आराम से आ जाता, मगर उसकी आदत है ना, किसी की बात नहीं मानता। अब आ रहा होगा तपती दोपहर में, बसों और तांगों में सड़ता बलता। तू चल जाना, शरबत बना क्यों खड़ी है? कुर्बान भाई, आज मेरा भरा आ रहा है और चौधरी शाहनवाज, और पूरे पिंड को पता चल जाना चाहिए कि मेरा भरा आया आज।
ओए सुन, जब चौधरी आए ना तो टोल टपक्के शुरू कर देना है। नवाज भाई, छोटे चौधरी जी आ गए, छोटे चौधरी जी आ गए, नवाज भाई, छोटे चौधरी जी आ गए। चलो जा शुरू। हाँ, चलो। यार मेरा भाई आया। हाँ, गबरू आ रहा है मेरा। मेरा भाई यार गबरू जवान मेरा। आया चलो आजा, सिर्फ फायर मार। ओए हल्ला आ गया। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, शाला जवानियां माने, शहजादा शाहनवाज आ गया है। शाला जिंदा रहे, शाला जवानियां माने। जा जाके मिर्चें लेकर आ, क्या बिट बिट तक रही है। मैं अपने पुत्र के सिर से वार के साड़ूंगी कि नजर ही ना लग जाए मेरे लाल को। हाँ, अब भाई आया है मेरा विलायत से। गबरू जवान बन के हैं, विलायत में रह के बिल्कुल अंग्रेज हो गया। माशाल्लाह। अम्मा तेरी दुआओं से कभी नजर नहीं लगेगी मुझे। वीर जी, भागपुरी तू इतनी बड़ी हो गई है, ये तो पहले से भी ज्यादा प्यारी हो गई। इसकी शादी करवा अम्मा। क्या हाल है, ठीक हो? हक नवाज, जा जल्दी से जाके अपने अब्बा जी को खबर कर, शाहनवाज आ गया है। 6 साल के बाद आया मेरा पुत्र। जा। और मैं भी जाता हूँ, को बता दो, और डेरे पे ही होंगे। हाँ मेरा पुत्र, आजा अंदर, अंदर चल, चल अपने वीर को लेके अंदर चल। चौधरी साहब माफ कर दे, चौधरी साहब गलती हो गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे। चौधरी साहब नजर कमजोर हो गई मेरी। ओ जूरे। जी सरकार। वो सवेरे सरदाई में कितनी गिरियां डालता है? 21 चौधरी साहब। 31 कर दे सवेर से। नजर इससे तरह कमजोर होती गई तो सेब बचते जाएंगे और काम में कटते जाएंगे। ओए ओए, ये गंद तेरे पिछलों ने आके उठाना है? जा चौके से और मुसल्लियों के कब्रिस्तान में दफना। कफन दफन मेरे जिम्मे। जा। और सोना सोना, एक एक बोरी चावल और कणक पहुंचा दे इसके घर। जा, शाबाश। हक नवाज ठीक ही कहता है। वीर जी तो पक्का अंग्रेज हो गया। अम्मा देख तो कैसे गलगल में अंग्रेजी बोल रहा। मुझे क्या पता ये क्या बोल रहा, मुझे होश ही कहाँ है। मेरी तो नजरों की प्यास ही नहीं बुझी अभी तक इसे तकते तकते। कोई बात नहीं अम्मा, तू देखती रह, मैं अब जाने वाला नहीं हूँ। सच्ची? अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। जिंदा रहो, जिंदा रहो। कैसा रहा सफर? और कोई डिग्री शिग्री भी कमा के ले आया कि नहीं? जी अब्बा जी, मैंने MBA की है। ये ABC मुझे नहीं सुनानी।
मेरे लिए बस इतना काफी है कि तू कुछ लेके आया, और यही चाहता था मैं। तेरा मामा बड़ा आकड़ता था कि उसके पुत्र ने वकालत पास कर ली है। उसकी जिद तोड़नी थी मुझे, इसलिए वलायत भेजा था तुझे पढ़ने के लिए। ये बता कि तेरी डिग्री तेरे मामे के पुत्र की डिग्री से तो बड़ी है ना? अब्बा जी, इल्म तो इल्म है, मैं उसको तोल तो सकता नहीं कि कौन सा इल्म बड़ा है कौन सा छोटा है। बस इसी बात का डर था मुझे कि ज्यादा पढ़ लिख के बंदे की मत मारी जाती है। तेरी मां के पेके वाले मेरे मुंह को ना आ रहे होते तो मैं तुझे कभी ना भेजता वलायत पढ़ने के लिए। इसके भरा की जिद में भेजा है तुझे पढ़ने। ठीक है अब्बा जी, चाहे जिद थी, लेकिन आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आपने मुझे पढ़ाया। जा जा जाके अपने शोधे भरा को खबर कर कि मेरा शाह नवाज उसके पुत्र से बड़ी डिग्री लेके आया है। मरण जोगा हो जाएगा सच से। वो क्यों हसद करेगा चौधरी जी? मामा है वो शाहे का। बकवास बंद कर। इस उम्र में भी पेके की तकलीफ कलेजे से जाती नहीं है। अपने भरा के लिए अपने मर्द को जवाब दे रही है तू। मैं तली पे रख के इस उम्र में तुझे वहीं ना भेज दूं। वो जी, मेरा मतलब ये तो नहीं था चौधरी जी। बकवास बंद कर, मतलब की पुत्र। हला हला आराम शराम कर तू, सवेरे मिलते हैं। और सुन, एक जरूरी गल भी करनी है मैंने तुझसे। अब्बा जी तो बिल्कुल नहीं बदले, अब भी वैसे ही हैं। छट पड़े बेटा, अब्बा जी को खाना और खाएगा? नहीं। अच्छा तो चल चल के आराम कर, थका हुआ होगा। जा शाबाश। तो मुझे रोकोगी नहीं? किस बात से? मेरे वापस घर लौट जाने से। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं खुद भी तो वापस जा रही हूँ। मैं बड़ी शिद्दत से चाहता हूँ कि कोई मुझे रोक ले। क्या करोगे रोक के? आखिर तो हमें अपने असल की जाने वापस लौटना ही है। अपने असल की तरफ ही तो नहीं वापस जाना चाहता, उसी से तो भाग रहा हूँ। ये कौन है वीर जी? अरे बता ना कौन है?
शुमाइल है ये। तूने शादी कर ली? नहीं, करने वाला है क्या? इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी। शुक्र है। क्यों, क्या हुआ? मैं तो डरी गई थी कि अगर तूने इससे शादी कर ली तो शादा का क्या होगा? शादा कौन? तेरी मांग, बेलीपुर वालों की लड़की। मैं किसी शादा वादा से शादी नहीं करूंगा। इस मंगनी को मानता ही नहीं हूं मैं। ये क्या कह रहा है वीर जी? अब्बा जी ने तो चौधरी हाकिम से दिन भी मांग लिए। कैसे नहीं करेगा तू शादी? मंग है तेरी शादा, 35 साल से तेरे नाम पे बैठी हुई है। 35 साल से? तो मेरी उम्र तो 30 साल है। किसने कहा था कि मेरे पैदा होने से 5 साल पहले मेरी मंगनी कर दें? ओए, अपने प्यो से सवाल करता है नालायक, बदतमीज, उल्लू का पट्टा। ओए, इसलिए भेजा था तुझे कॉलेजों में पढ़ाई के लिए। सारी उम्र घर से, खानदान से दूर रखा तुझे हॉस्टलों में। पढ़ लिख के तेरी आंखों से बड़ों के लिए लिहाज खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है अब्बा जी। मैं क्या उम्र का फर्क भी ना देखूं? उसका मेरा जोड़ क्या है? 2 जमातें भी नहीं पढ़ी भी वो। मरब्बों की मालक है। अब्बा जी, खुदा के वास्ते आप मुझे अपनी जायदाद और जमीन बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल ना करें ना। ललेका, और तेरी मां सालों से तेरे सिर पे सेरा रखने की आस लिए बैठी है। इस घर में काफी अरसे से कोई बैंड बाजा नहीं बजा, कोई जंज नहीं चली। अगर ऐसा है तो आप भागभरी की शादी कर दें। 26 साल की हो गई है और इस उम्र में उसकी शादी हो जानी चाहिए। ये गल आइंदा तेरी जबान पे नहीं आनी चाहिए। भागभरी की शादी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। तू नहीं जानता पुत्र, और तू जानेगा भी कैसे। बचपन से तो तू घर से बाहर रहा है। चलिया, भागभरी की शादी नहीं हो सकती। तेरी दोनों फूफियों का ब्याह हुआ था कोई? एक बेचारी पिछले कमरे में पड़ी पड़ी बूढ़ी हो गई और दूसरी को तू खुद दफना कर गया था। मगर शादी क्यों नहीं हो सकती? पर चलिया, जमीन जायदाद का बंटवारा हो जाता है, अपनी मिट्टी दूसरे के पास चली जाती है ना। और फिर तेरे और हक नवाज के साथ साथ भागभरी का भी तो हिस्सा है ना इस जमीन जायदाद में। वो नमाणी अपने मुंह से बेशक न मांगे, पर जिसके मत्थे लगेगी पुत्र, वो तो मंगने से बाज नहीं आएगा ना। यहाँ ब्याह देने से शमले नीचे हो जाते हैं पुत्र। और चौधरी किसी को धी देकर उसके सामने छोटे होते हैं। सरासर जुल्म है। मैं बात करता हूँ अब्बा जी से। नहीं शाहनवाज, अपने प्यो से गल ना करें। क्यों ना करूं मैं बात? बहन है वो हमारी। शाहनवाज, आज हवेली में तूफान उठे ही उठे। शाहनवाज जा जा, मना कर शाहनवाज को। भाई भाई ठंडे दिमाग से सोच। भाई अब्बा जी से जो बात करने जा रहा है ना, और उसका कोई फायदा नहीं है। मिला अब्बा जी को भी तो गुस्सा दिलवाएगा। तुम्हें शादी करनी है ना तो कर ले, वो किसने मना किया है? और मर्द को तो वैसे भी 4 जायज हैं। छठी भी करेगा ना तो तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा। और देख,
और मेरी बात मान ले, वरना बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाएगा। कैसा झगड़ा? तेरी मंगेतर बेलीपुर के मालिकों की बेटी है, 35 साल पुरानी मंगनी है तेरी, और अगर वो मंगनी टूटी ना तो वो लोग आराम से नहीं बैठेंगे। मैं तो कहता हूँ एक बार अगर वो लड़की इस घर में आ गई ना तो उन लोगों का शमला नीचे हो जाएगा। ओए उसके बाद वो लोग आंख उठा के बात भी नहीं कर सकेंगे हमसे। करते रहना शादी तू अपनी माशूक से। कितना खुदगर्ज है तू अबनवास। अब मुझे ये खुदगर्जी का सबक नहीं पढ़ा सकता तू। मैं चाहे शादा से शादी करूं या शुमाइल से, ये मेरा मसला नहीं है। मुझे अपनी बहन को हक दिलाना है, उसकी बात करने जा रहा हूं मैं और तू अपना हक छीन कर भी ले सकते हैं, मगर अपनी बहन को हक दिलाना हमारा फर्ज है, और ये मैं करके रहूंगा। तो भाई क्या भाग भरी जीती जागती इंसान नहीं है? क्या उसके जज्बात नहीं है? वो ख्वाब नहीं देख सकती? वो शादी नहीं कर सकती सिर्फ इसलिए कि आपकी जमीन के चंद टुकड़े कम हो जाएंगे? अब्बा जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सरासर जुल्म है। क्या कर लेगा तू? मैं भागभरी की शादी करवाऊंगा, क्योंकि अगर वो आपकी बेटी है तो मेरी बहन भी है। मेरा हक बनता है कि मैं उसे खुशियां दूं। ये मेरा फर्ज है। अपनी औकात में रहो शाये। औकात? अगर मेरी ये औकात है कि मैं सारी दुनिया में ऐश करूं, 2-2 शादियां करूं, 4-4 बीवियां छोड़ूं, 10-10 बच्चे पैदा करूं, और मेरी बहन अपने जज्बात अपने दिल में दबाए हुए सिसक सिसक के मर जाए, तो मैं लानत भेजता हूं ऐसी औकात पे। हमारी हवेली की बीबियां पाक होती, पाक मरती, ये दस्तूर है। औरत का माँ बनना, उसका शादी करना, क्या उसे नापाक बना देता है? मेरी माँ मुझे पैदा करके आपसे शादी करके क्या पाक नहीं रही? शाहनवाज! नहीं अब्बा जी, नहीं। आपकी बहन की तरह मेरी बहन सिसक सिसक के नहीं मर सकती। वो एक आम औरत की तरह जिएगी, किसी की बीवी बन के, किसी की माँ बन के। वो चल ठीक है, ठीक है। मैं कर दूंगा भागभरी की शादी, पर मेरी एक शर्त है। तू शादा से ब्याह करेगा, और जिस दिन तेरी जंज बेलीपुर जाएगी उसी दिन मैं भागभरी का निकाह कर दूंगा। बोल, ओए मंजूर है? क्या बात है शाहनवाज, जैसे जैसे पाकिस्तान जाने के दिन करीब आ रहे तुम और डिप्रेस होते चले जा रहे हो। मुझे देखो, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। तुम इतने अरसे बाद अपने घर वालों से मिलने जा रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ शुमाइल कि मैं अपने घर वालों से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन एक बात सोचता हूँ तो मुझे अपनी वो खुशी फीकी पड़ती हुई नजर आती है। जब मैं सोचता हूँ कि मैं किसी ऐसे से मिलने जा रहा हूँ जो मेरा इंतजार कर रहा है और मैं उसका इंतजार खत्म नहीं करना चाहता। कौन? मेरी मंगेतर। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? तुमने पहले कभी मेंशन ही नहीं किया। कब हुई? मेरे पैदा होने से पहले। फिर तो ये बड़ा पुराना रिश्ता है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। जो लड़की तुम्हारे नाम पे इतने अरसे से बैठी हो, उसका तो हक बनता है ना कि तुम इस रिश्ते को कोई जायज नाम दो। मैं इस रिश्ते को कोई नाम दूं या ना दूं, उस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं है मेरी नजर में।
मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं इस रिश्ते से भागना चाहूं तो वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। हमारे यहाँ इन मसलों पे नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां चलती हैं। तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? मैं खुश कैसे हो सकता हूँ शुमा? एक तो उसके और मेरे दरमियान उम्र का फर्क। उम्र का फर्क भी इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने तो उसको देखा तक नहीं है। देखो शाहनवाज, मैं एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें सिर्फ एक मशवरा दे सकती हूँ। तुम जो भी फैसला करो सोच समझ के करना, अपने दिल की बात सुन के। मेरी इतनी अच्छी दोस्त, मैं नहीं जानती कि मेरा दिल क्या चाहता है। शायद जानती हो, लेकिन खुद को और तुम्हें बचा लेना चाहिए। किसको किससे बचाना चाहती है? मुझको अपने आप से या खुद को मुझसे? छोड़ो शाहनवाज, हम इस बहस में ना ही पढ़े तो बेहतर है, वरना हम अपने रिश्ते की सिंप्लिसिटी खो देंगे। I don't want any complications. बस मैं एक बार फिर ये कहूंगी कि अगर तुम्हें उस लड़की से शादी नहीं करनी, फैसला तुम्हारे हाथ में। मैंने तो दिल की बात मानी थी शुमाइल, मगर तुमने ना मेरे दिल की मानी और ना अपने दिल की, वरना आज फैसला करना शायद मेरे लिए और भी मुश्किल होता। मैं अपनी बहन की खातिर भी शायद ये कुर्बानी न दे पाता। वीर जी, क्यों खुद को मुश्किल में डाल रहा है वीर? क्यों मेरी खातिर अब्बा जी से लड़ाई मोल ले रहा है? मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ भागभरी, जो भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। झूठ ना बोल, मैं जानती हूँ तुझे शमाइल बहुत अच्छी लगती है, बहुत चाहता है तू उसको। चाहने से क्या हो जाता है? क्यों नहीं हो सकता? तू शादी कर ले, तू जा सकता है यहाँ से वीर। तेरे लिए दुनिया बहुत बड़ी है, मेरे लिए अपनी दुनिया तंग ना कर, अपनी खुशियां हराम ना कर मेरी खातिर। तू समझती क्यों नहीं भागभरी? मैं तेरे लिए कोई कुर्बानी नहीं दे रहा हूँ। हाँ, मैं शादा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी वजह शुमाइल नहीं थी। मगर इस शादी के बदले में अगर मुझे तेरी खुशियां मिलती हैं तो ये सौदा बुरा नहीं है। ना वीर, सौदेबाजियों से घर नहीं बनता। ना तू खुश रहेगा, ना तुझे उजड़ा हुआ देखकर मैं खुश रह सकूंगी। सोच ले वीर, अच्छी तरह सोच ले। चौधरी जी, मैंने सुना है कि आपने पाकपरी के ब्याह की हामी भर रही है शाहे से। हामी नहीं परी, मोटे दिमाग की औरत शर्त रखी है। और जो वो मान गया तो क्या मानना तो पड़ेगा उसे। तो फिर आप पाकपरी का ब्याह कर देंगे ना? चौधरी जी, वो जो मेरी चाचे की थी है ना नसीबा, वो जो गखड़ ब्याही हुई है, जो उसने अपने देवर के लिए बात की है, और वो शौकत ताऊ का बेटा है ना, जिसकी जनानी पिछले साल ऐसे से मर गई थी। कुत्ते की बच्ची, मेरी इज्जत गैरत सब दाव पे लगी हुई है। मेरे अपने खून ने नंगा कर दिया मुझे अपना दिल मार के ये हामी भरनी पड़ी, और तू एक से एक रिश्ता गिरवा रही है मुझे। नहीं चौधरी जी, मैं तो कान खोल के गल सुन। शर्त ये भी थी कि मैं पाकपरी का निकाह अपनी मर्जी से करूंगा, जहां मेरा जी चाहेगा।
ये हुक्का ताजा करवा के भेज। तुम कल जा रहे हो पाकिस्तान? हाँ, और तुम? बस थोड़ी शॉपिंग रह गई है, वो हो जाए तो मैं भी चली जाऊंगी। वहां से कांटेक्ट करोगे? तुम्हारी इस बात का जवाब मैं उस वक्त दूंगा जब तुम मेरी एक बात का जवाब दो। क्या? मुझसे शादी करोगे? नहीं। ठीक है। तुमने मुझसे पूछा ना कि मैं वहां जाके तुमसे कांटेक्ट करूंगा कि नहीं। मैं तुमसे राब्ता नहीं रख सकूंगा। क्यों? इसलिए कि मैंने तुमसे शादी करने को मना कर दिया, बस इतनी दोस्ती हमारी। ऐसी बात नहीं है। तुम एक बात नहीं समझ पा रही हो शुमाइल, जो बात मैंने तुम्हें ढके छुपे लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड में और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में बहुत फर्क है। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं तुम्हारे लिए हर प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ और फिर भी तुम्हें अपना सकता हूँ। अगर नहीं तो हमारे कांटेक्ट का कोई फायदा नहीं है। मैं जिस जगह वापस जा रहा हूँ वो लोग हमारी दोस्ती को समझ नहीं पाएंगे। मुझे तो लगता है तुम भी हमारी दोस्ती को समझ नहीं सके शाहनवाज। जो बातें तुमने अपनी फैमिली के बारे में मुझे ढके छुपे वर्ड्स में बताई हैं, उससे मैं अंदाजा लगा चुकी हूँ। तुमने अगर मेरे लिए स्टैंड लिया ना तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा ना, अगर तुम हाँ कर दो तो मैं हर प्रॉब्लम को फेस करके तुम्हें अपना लूंगा। चाहे तुम्हारी जान को खतरा हो, मैं ये तुम्हारे साथ नहीं कर सकती शाहनवाज। आई कांट डू दैट। तुम्हारे इनकार ने भी मुझे एक बड़ी उलझन और पेचीदगी से बचा लिया, वरना यह फैसला करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन अब अगर तुम नहीं तो फिर कोई भी मेरी जिंदगी में आए उससे क्या फर्क पड़ता। चौधरी जी, चौधरी जी, ताड़ा नाश्ता तैयार, आ जाए, नाश्ता कर लें। जल्दी जल्दी आ जाए, ठंडा नाश्ता। चौधरी जी, ये ठंडी ठंडी लस्सी भी है। देखो ताजे, ये चौधरी रब नवाज की खेती है। असील नस्ल और खरा खून। अपनी औकात नहीं भूलते हसन नस्ब वाले लोग। सारी हयाती विलायत में रहा है, पर तड़के पहली बांग पे उठ गया है। आ बैठ पुत्र। अब्बा जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। ओ ताजे, वो जा छोटे चौधरी के लिए लस्सी लेके आ जा। अल्लाह चौधरी जी, मैं इंज गया और इंज आया। हाँ बोल।
जो आपकी शर्त मंजूर है अब्बा जी। मेरी बारात बेलीपुर ही जाएगी, मगर भागबरी की रुखसती के बाद। जब तू छोटी हुआ करती थी तो ईद के दिन बहुत जिद किया करती थी कि मेहंदी मुझसे लगवाएगी, और जब मैं तुझे मेहंदी लगा देता था पूरे घर में उछलती रहती थी और खुशी से सबको अपना हाथ दिखाती थी। आज तेरे हाथ में वही मेहंदी लगानी है मुझे। तो मुझे याद है तेरे हाथ में मेहंदी का रंग बहुत गहरा चढ़ता था। वीर जी, तूने तो मेरे हाथों में अपनी खुशियों के सारे रंग दे दिए। कितना कहा था मैंने तुझसे, ऐसी जिद ना कर। अपनी रंगी हथेलियां देखकर क्या खुशी मिलेगी मुझे, जबकि मुझे पता है कि मेरे वीर ने अपना दिल मार लिया। मैं अपने दिल को कैसे खुशी दे सकता हूँ, अपनी खुशी कैसे पूरी कर सकता हूँ, जब ये कसक और ये खलिश मुझे हमेशा बेचैन करती रहेगी कि मैं अपनी बहन को खुशियां नहीं दे सका। तू क्या चाहती है कि मैं सारी जिंदगी इसी पछतावे के साथ जीता? तुझे सब कुछ भूल जाना है, हमेशा खुश रहना है, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है तुझे कि तुझे क्या खरीदना है, कौन से कपड़े खरीदने हैं, कितने जेवर खरीदने हैं, किस तरह अपने भाई की जेब खाली करनी है तुझे। इसी तरह हंसती रहकर खुदा तुझे वो सारी खुशियां, सारी नेमतें दे जो तुझे यहां नहीं मिल सकी। ओए सिर्फ 20 बोरियां आई हैं। ओए 100 बोरियों का कहा था। ठीक है और चलो परेशान ना हो, पैसे पहुंच जाएंगे तेरे पास। रब रखा। सलाम जी। ओ ताजिया जी चौधरी जी। ओए सुनयारे को सदा भेज। पूरे 81 तोले सोना पाउना मैंने अपनी नूह को। और आप जा गखड़ मंडी आला नस्ल के चावल मंगा, और कोई बोरी मन 2 मन से घट नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। और शहर हलवाई को कह दे कि सारे लाहौर का देसी घ्यो और खोया इकट्ठा करके कढ़ाई में डाले और यहाँ आ जाए। शाही के जंज वाले दिन तक उसके लड्डू बनने खत्म नहीं होने चाहिए। हाला चौधरी जी। अब्बा जी, वो सटे भरा दी शादी है ते कुछ रौनक शौनक तो होनी चाहिए ना। अगर हीरा मंडी से ओए ताजिया, ओए मेरा हक नवाज भी जवान हो गया। वो तो है चौधरी जी। जा हीरा मंडी भी जा, और वहाँ की सबसे अथरी नचन वाली जो है ना, उसका बंदोबस्त कर। जो कम चौधरी जी। अब्बा जी मैं अपने लिए थोड़ी कह रहा हूँ, वो यारों दोस्तों के लिए। ओए हक नवाज, और तू अपनी माँ को शहर ले जा। कोई कपड़ा लत्ता सुर्खी पाउडर जो भी लेना ना उसने शाही की वोटी के लिए वो ले आ। ठीक है अब्बा जी अगर मैं पाकपरी को भी शहर ले जाऊं, पाकपरी के लिए भी तो चीजें खरीदनी है, वो भी साथ हो जाएगी। ओए हक नवाज, जिस मुश्किल घोड़े पे शाही ने बैठना तू उस पे ध्यान दे। हैं? ठीक है अब्बा जी। कितनी बार क्या हुक्का तैयार रखा करो, करा इसको। चौधरी जी अभी करा के आया। क्या बात सुन।